चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करने लगे हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड। हमारे पास दो तरह के ट्रेंड है। नंबर 1 अप ट्रेंड, नंबर 2 डाउन ट्रेंड। और तीसरे टाइप का हमारे पास मार्केट डायरेक्शन है। बस तीन तरह की हमारे पास मार्केट डायरेक्शन है। नंबर 1 हमारे पास अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर किस तरह होगा? प्राइजेस हमेशा मेक हायर हाई। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन भी बिल्कुल इस तरह है। With an uptrend market, price will make the higher high and higher low। ये हायर हाई आ गया और एक हायर लो। डाउ थ्योरी के अगेंस्ट अगर हम देखें, डाउ थ्योरी कहती है कभी भी प्राइस इस तरह ऊपर या इस तरह नीचे नहीं आती। तो प्राइसेस हमेशा स्ट्रक्चर्स के साथ मूव करती है। उसने एक बड़ा हाई लगाया तो थोड़ा सा लो लगाने के बाद प्राइस फिर से हायर हाई बनाएगी अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में। अगर इस वाले हायर हाई से ये वाला हायर हाई ऊपर है तो इसका मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू है। फिर उसके बाद लो लगाएगी मार्केट और फिर मजीद हायर हाई। अगर ये हायर हाई सिर्फ इतना ही आता है, पुराने वाले हायर हाई के इक्वल, और फिर प्राइस स्विंग लो लगाती है और फिर हायर हाई नहीं बनाती है, इस वाले हायर हाई से फिर ये नीचे आ जाता है, तो अब ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इस तरह ये तो हम बाद में समझते हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन अभी हम सिर्फ ये सीखते हैं कि अपट्रेंड का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। प्राइस में एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। ये होगा अपट्रेंड का स्ट्रक्चर। अपट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए प्राइस को हमेशा न्यू हायर हाई बनाना होगा। प्राइस को हमेशा न्यू हायर हाई बनाना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा? सेम, प्राइस को हमेशा न्यू लोअर लो बनाना पड़ेगा। वो किस तरह? प्राइस विल मेक लोअर लो एंड लोअर हाई। तो अपट्रेंड के स्ट्रक्चर को बनने के लिए हमेशा लोअर लो बनाना पड़ेगा। यहाँ से लो लगाया, फिर थोड़ा हाई, फिर उससे नीचे लो, ये वाला लो हमेशा ब्रेक करके नीचे आना चाहिए, फिर उससे नीचे लो होना चाहिए, फिर उससे भी नीचे लो होना चाहिए। तो इस तरह ये आपका डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनेगा। तो दो ट्रेंड हमने कंटिन्यू किए। पहला था अप ट्रेंड। अप ट्रेंड हमेशा किस तरह बनता है? प्राइस को हमेशा न्यू हायर हाई बनाना है, हमेशा न्यू हायर हाई बनाना है। उसके बाद हमने डाउन ट्रेंड देखा। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा था? प्राइस हमेशा न्यू लोअर लो बना रही थी, न्यू लोअर लो, हमेशा इस तरह न्यू लोअर लो। अब उसके बाद ये दोनों तो हो गए दो ट्रेंड। तीसरी आ जाएगी आपके पास डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? इसमें कोई भी यहाँ पे आपके पास ना ट्रेंड होगा ना डाउन ट्रेंड होगा। सर स्ट्रक्चर चेक करने का टाइम फ्रेम H1 H4 कोई और प्लीज बता दें। देखें, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, मतलब कि आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे H4 या D1 पे काम करते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो फिर आप स्विंग्स की ट्रेड देखने के लिए आप H4 की ट्रेड्स फाइंड करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेंजिंग मार्केट की। साइडवेज को आप रेंजिंग कंसोलिडेशन कह सकते हैं, ये लिख लीजिएगा। लेकिन चीजें इस तरह मार्क ना करें। स्ट्रक्चर जो साइडवेज का होता है वो इक्वल इक्वल होता है। मार्केट ने 100% मूव किया, फिर 100% ऊपर, फिर 100% नीचे, फिर 100% नीचे, ऊपर, इस तरह। मार्केट में हमेशा इस तरह से होता है। प्राइजेस ना अप ट्रेंड में होती है ना डाउन ट्रेंड में होती है। अभी हमने अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से सीखा था कि प्राइस में हायर हाई, हायर लो। लेकिन ये देखें, जहां से प्राइस उठी थी ये बिल्कुल इसके इक्वल आ गया, लेकिन फिर भी सही है, अप ट्रेंड हो सकता है। फिर प्राइस को उसे न्यू हायर हाई बनाना है। अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए हमेशा प्राइस को न्यू हायर हाई बनाना है। तो यहाँ पे इसने न्यू हायर हाई नहीं बनाया, मतलब के नीचे से भी इसने 100% मूव दिया, यहाँ से प्राइस फिर 100% नीचे आ गया और फिर 100% उसके ऊपर चली गई।
तो ये रेंजिंग मार्केट होती है ना। अगर हम इसमें डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करें तब भी सेम होगा। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस में लोअर लो एंड लोअर हाई, यहाँ से फिर 100% हो गया, फिर यहाँ पर लोअर लो, यहाँ पे भी 100% हो गया। तो ये है आपका रेंजिंग मार्केट, इसमें कोई शिफ्ट नहीं होती। लेकिन ट्रेंड क्या होता है, हम कहते हैं यार ये चीज ट्रेंडिंग में, इसका मतलब होता है रुझान। तो रुझान किस तरफ है, प्राइजेस का रुझान किस तरफ है। आप कहेंगे डाउन ट्रेंड नीचे का रुझान है, अप ट्रेंड ऊपर का रुझान है। साइड में प्राइस हमेशा 100% होती है, रेंजिंग होती है और इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। यूरो यूएसडी ओपन कर लेता हूँ, या आप जो भी यहाँ पर मुझे बताना चाहते हैं वो मैं पेयर ओपन करूंगा। अच्छा यहाँ पर देखें, हम H4 को खोल लेते हैं। जो भी आप कहेंगे हम उसको ओपन कर लेंगे, हमको कोई इशू नहीं। हम इसको 0 0 कर लेते हैं। देखिए ये कौन सी वेबसाइट है, ट्रेडिंग व्यू की। आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे, TRADING ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे तो आपके पास ये सारे चार्ट जिस तरह मेरे पास ओपन हुए हैं सेम इसी तरह ओपन हो जाएंगे। मैं इसको 0 करके दिखा देता हूँ, मतलब कि इसमें जो भी मेरी एनालिसिस हुई हुई है वो मैं आपको 0 करके दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाए इस तरह आप भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा हमने यहाँ पर पेयर ओपन किया था यूरो यूएसडी का, बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर समझना। यूरो यूएसडी हमने ओपन कर लिया, ये आ गया यूरो यूएसडी। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में है तो आप कहोगे सर प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रही है। वो क्यों, क्योंकि आपने पीछे सीखा है अभी अभी कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए प्राइस में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो इस तरह प्राइस को अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है। सेम वैसा का वैसा यहाँ पे भी हुआ है, प्राइस में हायर हाई हायर लो, हायर हाई, इसको भी हायर हाई कह सकते हो, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, और अब हायर लो प्राइस लगा रही है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर प्राइस को अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो प्राइस यहाँ से लो लगाने के बाद फिर कहाँ जाएगी, हायर हाई। तो इस तरह अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अच्छा प्राइसेस में डाउन ट्रेंड किस तरह होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मिल जाए तो वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। H4 में देख लेते हैं, वहां पर काफी इजीली मिल जाएगा। अच्छा यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड को समझना इजी रहेगा आपके लिए। तो रूल हमारे पास क्या है, प्राइस को हमेशा न्यू लो लो लगाना है। ये एक लो लग गया, दूसरा लो लग गया। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल इक्वल इक्वल मार्केट आ गई ना, 100% इक्वल इक्वल आ गई। लेकिन फिर मार्केट ने न्यू लो लगा दिया, तो यहाँ तक क्या रही मार्केट, डाउन ट्रेंड। क्यों रही, क्योंकि प्राइस ने हमेशा यहाँ पर एक लो लगाया, यहाँ पे एक लोअर लो बना, फिर सेम लोअर लो बना, फिर एक लोअर लो बना। अब उसके बाद अप ट्रेंड रखने के लिए प्राइस को डाउन ट्रेंड आने के लिए एक लोअर लो बनाना था। लेकिन प्राइस ने सेम 100% इसके इक्वल आकर इसको थोड़ा सा डाउन जाने के बाद फिर ऊपर चली गई। तो यहाँ से आपका अप ट्रेंड खत्म हो गया। खत्म क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस को न्यू लोअर लो बनाना था, ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर
आपका ब्रेक हो गया, आपका स्ट्रक्चर यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, फिर यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर एक मूव देने के बाद यहाँ पर प्राइस को क्या करना था, फिर हाई हाई बनाना था, लेकिन ने प्राइस ने होल्ड नहीं किया और प्राइस नीचे से नीचे चली गई। यहाँ तक नीचे आने के बाद फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई, फिर लो, तो अब तक प्राइसेस एक डाउन ट्रेंड में है। ये बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर समझना। ये अगर मैं यहाँ पे पहले समझाऊं तो काफी इजी रहेगा, इससे भी इजी रहेगा। देखें, अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए प्राइसेस को हमेशा हायर हाई बनाना है, हमेशा हायर हाई बनाना है। अगर प्राइस यहाँ से लो लगाने के बाद हायर हाई नहीं बनाती, सिर्फ यहाँ तक रहती है, और फिर लो लगाने के बाद फिर प्राइस यहाँ तक आती है, फिर लो लगाने के बाद प्राइस यहाँ तक आती है, तो समझ लेना आपका स्ट्रक्चर इस जगह से ब्रेक हो गया। ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, इससे प्राइस इस हायर हाई को ऊपर बनना था, लेकिन हायर हाई ऊपर नहीं, नीचे बना, तो यहाँ से आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। क्या हुआ? ब्रेक हो गया, और यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है। अब उसके बाद हमने सीखा डाउन ट्रेंड, प्राइस में एक लोअर लो, अनदर लोअर लो, अनदर लोअर लो। अगर प्राइस लोअर लो लगाने के बजाय इस वाले पॉइंट से ऊपर लोअर लो लगाए, फिर थोड़ा सा लो लगाने के बाद फिर एक न्यू हायर हाई बनाए, तो समझ लेना अब आपका अप ट्रेंड होने वाला है। बहुत सिंपल था। तो अब आप अपनी क्वेश्चन फिनिश कर सकते हैं, और साथ में सिर्फ मुझे ये स्ट्रक्चर बना के दीजिएगा। फ्रेंड